पिछली वीडियो में हमने देखा कि बाबर पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा देता है। युद्ध होता है भयंकर, उसमें इब्राहिम लोदी की सेना हार जाती है और बाबर नया मुगल सल्तनत की स्थापना करता है 1526 ईस्वी में। बाबर सम्राट बन चुका था, बादशाह बन चुका था, लेकिन उसका पुत्र हुमायूं बीमार रहा करता था और लंबे अरसे से वो बीमार था। तो वो बाबर चिंतित हो गया इस बात से को लेकर। तो बाबर ने ईश्वर से, भगवान से दुआ की, अल्लाह से दुआ की कि मेरे बेटे को स्वस्थ कर दीजिए और इसके बदले में मुझे आप अपने पास बुला लीजिए। तो ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों के बाद मात्र 47 ईयर्स ओल्ड में, 47 वर्ष की उम्र में बाबर इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और 1530 में हुमायूं गद्दी पर बैठते हैं। हुमायूं गद्दी पर बैठ तो चुका था, लेकिन उस समय की स्थिति ऐसी थी कि बाबर ने अभी नया नया मुगल साम्राज्य स्थापित किया था और शत्रु अधिक थे पूरे दुनिया में, देश में। अब उसको मैनेज करना, चूँकि उसको अनुभव नहीं था युद्ध का और बाकी चीज़ों का, चूँकि बाबर एक योद्धा था इसलिए उसको अनुभव था। लेकिन बाबर के चले जाने के बाद हुमायूं उस तरह का कौशल नहीं दिखा पाया। वह उदार था हुमायूं। इसी बीच बिहार के सासाराम का एक जो महान योद्धा है, बिहार का एक गौरव भी कह सकते हैं, शेरशाह सूरी एक अफगान लड़ाका था। उसने छोटे छोटे सैनिकों को इकट्ठा करके, छोटे छोटे सैनिक दलों को इकट्ठा करके, सरदारों को इकट्ठा करके उसने एक बड़ी फौज बनाई और वह हुमायूं के विरुद्ध में वो खड़ा हो गया, शेरशाह सूरी। जब हुमायूं को यह बात पता चली तो 1539 ईस्वी में उसने शेरशाह सूरी के खिलाफ युद्ध के लिए घोषणा कर दी और वह 1539 में चौसा का युद्ध होता है। चौसा गंगा नदी के किनारे बिहार में है, तो वहाँ भयंकर युद्ध होता है। हुमायूं की सेना बड़ी थी, लेकिन शेरशाह की सेना छोटी थी लेकिन संगठित थी। शेरशाह सूरी एक रणनीति अपनाता है। पहले वह खुद को कमजोर दिखाता है और हुमायूं की सेना को आगे बढ़ने देता है। जब हुमायूं की सेना गंगा किनारे पहुंची तो शेरशाह सूरी की सेना ने उसे घेर दिया और घातक रूप से वार किया, और जिसके कारण उसकी सेना छिन्न भिन्न हो गई और वो डरकर उसकी सेना भागने लग गई, क्योंकि उसने देखा कि मुझे घेर दिया गया है और हमारा कत्लेआम हो जाएगा। इसलिए हुमायूं की सेना डरकर भाग गई और हुमायूं भी भागने लगा। उसे एक घोड़ा मिला, वो घोड़े पर चढ़कर गंगा किनारे भागने लग गया। भागते भागते फिर भी उसका पीछा किया गया घुड़सवारों द्वारा, सैनिकों द्वारा, शेरशाह के सूरी के सैनिकों द्वारा। तो वह उसने देखा कि अब जान बचाने की कोई उम्मीद नहीं है, तो वह गंगा में छलांग लगा देता है। हुमायूं सोचता है कि गंगा में डूब गए तो भी मरेंगे या फिर भाग्य रहा तो धारा के प्रवाह में बच जाएंगे। तो ऐसा ही होता है, वो गंगा में कूदता है हुमायूं और धारा में बहते हुए वो जा रहा था। तो सामने कुछ दूरी पर एक भिश्ती जो पानी भरता है, पहले के ज़माने में पानी ढोने वाले कहार हुआ करते थे जो अमीर घर के होते थे। तो अमीर घरों में पानी ढोने वाला कहार होता था और उसी समय उन लोगों को, पानी भरने वालों को भिश्ती कहा जाता था। क्योंकि पहले हम जानते थे कि पहले चापाकल और कुएं कम हुआ करते थे। कुएं तो होते थे बड़े, जो अमीर घर के होते थे, बहुत ज़्यादा। फिर भी कई जगह, कई गाँव में कुआं के अंदर भी पानी नहीं मिलता था। तो जो नदी, दूर दराज के नदियों से पानी लाया जाता था और वो पानी लाने का काम भिश्ती किया करते थे। तो उस भिश्ती ने उसे बचाया, हुमायूं को। पानी भरने के लिए पहले चमड़े का एक थैले का यूज किया जाता था, बहुत बड़ा। उस थैले में पानी रखा जाता था। तो उस थैले को भिश्ती ने गंगा नदी में फेंक कर, और उस थैले को हुमायूं पकड़ लेता है और भिश्ती उस थैले को खींचकर हुमायूं को किनारे लगा देता है। इसी प्रकार से हुमायूं बच जाता है। तो हुमायूं ने खुश होकर
हुमायूं ने खुश होकर उसे एक दिन की राजगद्दी दी उस भिस्ती को। ऐसा दंत कथाओं में है, ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ऐसी दंत कथाएं हैं कि उसने अपने जान बचाने के एवज में उस भिस्ती को एक दिन की राजगद्दी दी और कहा कि तुम एक दिन के सम्राट बनो क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। और वो उस भिस्ती के साथ वो गंगा नदी से बचकर बाहर निकला और वो फिर दिल्ली लौट आया। और भिस्ती को एक ऐसी ही कहानी है कि भिस्ती को वह सम्राट बनाता है, बाकायदा पोशाक पहनाई जाती है और बोला जाता है कि तुम हुक्म दो, तुम मंत्रीगण तुम्हारे हुक्म का तामील करेंगे। तो वह भिस्ती एक दिन का बहुत मज़ा लेता है ज़िंदगी का और अच्छा अच्छा व्यंजन खाता है और कुछ कैदियों को छुड़वाता है और ज़रूरतमंदों को मदद करता है, क्योंकि वो जानता था कि एक दिन तो टेम्परेरी है। और ज़्यादा हल्का फुल्का आदेश उसने जारी किया, ज़्यादा बड़ा आदेश तो जारी कर ही नहीं सकता था, उसे अपनी हैसियत पता थी। हुमायूं फिर आगे कहानी बढ़ती है। हुमायूं इस हार से बहुत खफा था और उसने अपनी सेना को और संगठित किया और भी ज़्यादा उसने तैयारी की। 1540 ईस्वी में वो कन्नौज पर आक्रमण करता है। कन्नौज की लड़ाई होती है, वहाँ भी शेरशाह सूरी को ही हराने की व्यवस्था कर रहे थे वो लोग, लेकिन इस बार शेरशाह सूरी ने तो हुमायूं की पूरी संतलत ही खत्म कर दी। शेरशाह सूरी ने अफगान लड़ाकों के साथ उतना भीषण हमला किया कि हुमायूं सोच भी नहीं सकता था और हुमायूं पराजित हो गया और उसके संतलत दिल्ली से भी उसे भगा दिया गया। हुमायूं को दिल्ली से भी भगा दिया गया। अब तो हुमायूं कन्नौज जीतने से रहा, वह अपनी खुद की दिल्ली को भी गंवा बैठा और शेरशाह दिल्ली पर अपनी शासन स्थापित कर लेता है। अब शेरशाह सूरी बादशाह हो जाता है और शेरशाह सूरी बहुत ही कुशल शासक था। वह दुश्मनों को छोड़ता नहीं था। उसने बहुत सारी सेना हुमायूं के पीछे लगा दी और कहा कि इसे खोजते रहो, जहां मिले इसको मारकर इसका खात्मा करो। हुमायूं दर दर भटकता रहा और जगह जगह जाकर छिपता रहा और शेरशाह सूरी की सेना उसे भगाती रही। लगभग 16 वर्षों तक वह भागा, अनेक जगहों पर गया। उसके 3 भाई थे हुमायूं के, कमरान, अस्करी और हिंदाल। इन तीनों से उसने सहायता मांगी और शरण मांगी, लेकिन उन तीनों ने इसे शरण नहीं दी क्योंकि उसे डर था कि शेरशाह सूरी उस पर न आक्रमण कर दे। हुमायूं की पत्नी थी हामिदा बानो बेगम। वो गर्भवती थी। मजबूरी की हालात में वह अपनी गर्भवती पत्नी के साथ मारा फिर रहा था। उसके भाइयों ने उससे शरण नहीं दी। तो अंत में वह उमरकोट पहुंचा, सिंध। उस समय अमरकोट कहा जाता था, इस समय उमरकोट कहा जाता है। सिंध पाकिस्तान में इस समय चला गया है, उस समय भारत ही हुआ करता था। 1542 ईस्वी में वहां पर अमरकोट के राजा थे वहां पर राणा वीरसाल, और वे एक राजपूत हिंदू राजा थे। उसने मानवीय आधार पर हुमायूं को शरण दी। उन्हें पता था कि बाबर मुगल है, उनका ही बेटा है, उसने हिंदू राजाओं से लड़ाइयां। फिर भी हुमायूं को राणा वीरसाल शरण देते हैं। क्योंकि उनकी पत्नी गर्भवती थी, कारण मानवीय आधार से उन्होंने उनको शरण दी। और वहीं पर अमरकोट में अकबर का जन्म होता है और राणा वीर साल ने उसकी अच्छी खातिरदारी की, उन्हें दवाइयाँ मुहैया कराई, कपड़े मुहैया करवाए, कुछ पैसे दिए और जीवन यापन के लिए सारी व्यवस्थाएं की। लेकिन उन्हें सैनिक मुहैया नहीं कराया, युद्ध के लिए उसको कोई सहायता नहीं दी। कारण ये था कि शेरशाह सूरी से बिना मतलब का कोई पंगा लेना नहीं चाहता था। और क्योंकि शेरशाह सूरी एक अच्छा प्रशासक था, अच्छा व्यक्ति था। खैर, इन बातों को जब अकबर का जन्म हो जाता है तो आगे के भविष्य के बारे में इसको चिंता होती है हुमायूं को। तो ज्यादा दिन तक वो एक जगह रुक नहीं सकते थे, क्योंकि शेरशाह सूरी के सैनिकों को यदि पता चल जाता तो वो उस राज्य पर हमला कर देते। तो फिर 1544 में
1542 में तो 1542 में अकबर का जन्म हो जाता है और फिर 2 साल के बाद 1544 में वो फारस पहुंचते हैं। हुमायूं फारस में ईरान का राजा था, शासक था शाह तहमस्प। शाह तहमस्प वहां का शासक था और शाह तहमस्प से उसने दोस्ती की और उसे अपनी समस्याएं बताई। तो शाह तहमस्प ने उसकी समस्या को सुना। शाह तहमस्प ने उसे शरण दी। कहा जाता है कि उस दौरान हुमायूं ने शिया धर्म को कबूल कर लिया था, क्योंकि शाह तहमस्प शिया धर्म को मानने वाला था। और बस ये एक राजनीतिक कारण से था, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष। और चूंकि हुमायूं सुन्नी मुसलमान थे, फिर भी उसने शिया जो धर्म है उसके रीति रिवाजों को उस दौरान फॉलो किया। फिर जब वो वापस आया दिल्ली तो फिर उसने सुन्नी धर्म को अपना लिया था। तो हुमायूं ने शिया धर्म को कुछ समय तक फॉलो किया शाह तहमस्प के राज्य में रहते हुए। अब क्या होता है कि शाह तहमस्प से उसकी डील होती है। शाह तहमस्प को ये कुछ धन देता है हुमायूं और अपने साथ लाए कुछ हीरे जवाहरात देता है। कहा जाता है उसी हीरे के बीच में कोहिनूर हीरा था जो उसे दिया गया शाह तहमस्प को, ईरान के शासक को। तो इस तरह से हुमायूं के पास से वो हीरा ईरान के शासक के पास पहुंच गया। इस डील के बदले शाह तहमस्प इसको 14,000 सैनिकों की मदद देता है। 14,000 सैनिक की सहायता को लेकर हुमायूं फिर से मजबूत हो जाता है और उसके पास वो 14,000 जो सैनिक की टुकड़ी थी वह बहुत ही ट्रेंड थी, बहुत ही मजबूत थी। उसमें उसका सेनानायक बैरम खां जैसा सेनानायक था। तो बैरम खां आगे चलकर हुमायूं के बेटे अकबर का संरक्षक बनता है। तो बैरम खां जैसे योद्धाओं के साथ 14,000 सैनिकों के साथ वह विजय यात्रा पर निकल चुका हुमायूं। 1544 में उसने शाह तहमस्प से डील की 14,000 सैनिकों की। फिर 1545 में उसने काबुल पर हमला किया और काबुल को अपने कब्जे में ले लिया हुमायूं ने।